जितने भी लोग इस संसार में हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सबके भाग्य, सबकी किस्मतें और सबकी अनुभूतियाँ अलग अलग होती है। असल में जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक धन और सुख सुविधाएं पाता है, वो उसके पूर्व जन्म के पुण्य के बैलेंस होते हैं, यानी पुण्य का धन होता है। उसी को वह इस जन्म में खर्च करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास असीमित सुख सुविधाएं हैं, धन भी है, लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास पुण्य धन का बैलेंस बहुत ही बड़ा होता है। और दौड़ने वाले लोग जो होते हैं, जो केवल दुख और कष्ट में ज़िंदगी बिताते हैं, वह कहीं न कहीं कर्ज लिए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे लोगों के पीछे दौड़ते भी हैं और साथ में अपने जीवन में अपनी व्यक्तिगत परेशानियों से जूझते भी रहते हैं। यह बहुत बड़ा रहस्य है जिसे हम सबों को समझना चाहिए। जैसे फिल्मी लोगों को देखने के लिए अपार भीड़ जुट जाती है, क्रिकेटर्स की एक झलक पाने के लिए लोग दौड़ जाते हैं, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते हैं कि वो क्यों नहीं बन सके, क्योंकि उनका पुण्य धन बिल्कुल खाली हो चुका होगा। तभी वह सामान्य ज़िंदगी जीने को विवश होंगे। तो वैसे लोगों को और संसार के हर लोगों को पुण्य धन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो बड़े लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए उनके आसपास भी ज़रूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रशंसित करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं आपको मूल बातें बताऊंगा। गणपति श्री की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत नमस्कार। और कोई भी समस्या हो या सामूहिक डिस्कशन की बात हो या एक बड़े समूह को मनोवैज्ञानिक ढंग से शांत करने की बात हो, तो आप मुझसे 9229034207 पर सलाह ले सकते हैं। कोई पुण्य धन के मामले में इतने धनी होते हैं कि पूरे एक जन्म तक वह सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं। यहाँ तक कि उनके आसपास बैठने वाले, जिनके दिल में उनके लिए जहर भरा हो, वैसे लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल पाने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना धन होता है पिछले जन्म के कर्मों का कि उसमें से कुछ पानी निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ना है। उनका जो धन समुद्र होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। और यहाँ भी हमारे संसार की तरह ही चलता है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देता है, आपको धन दे देता है, तो आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। कोई व्यक्ति कर्ज देता है जिसको बाद में आप अपने हिसाब से लौटाते हैं। वैसे ही जो सज्जन, प्रेमी और जो दिल से आपको मानते हैं, जिनके मन में आपके लिए बहुत ही प्रेम रहता है, तो वो अपना पुण्य धन, आध्यात्मिक पुण्य धन आपको दे देते हैं, जिससे आपकी सहायता हो जाती है। कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य धन देते हैं तो किसी जन्म में आप उसको चुका देते हैं, और कभी कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सहायता के रूप में अपनी
ऊर्जा यानी अपना पुण्य धन आपको दे देते हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। तो ऐसे लोग संसार में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे लोगों के संसर्ग में रहने की आवश्यकता है। मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ और खुद अपने मामले में भी इसी का पालन करता हूँ और वैसे लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ जो बहुत अच्छे हुए और मुझे खुशी है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है। सामूहिक तौर पर अशांत समूह को भी शांत किया जा सकता है अपनी बातों से, अपनी ऊर्जा से, लेकिन बोलने वाले के हृदय में जन समूह के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम है तो पूरे समूह को वो शांत और प्रसन्न कर सकता है। धन्यवाद।